नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका साथी किशोर शेमर, लेकर हाजिर हूं गणतंत्र दिवस पर भाषण श्रृंखला का ये तीसरा भाषण। आइए प्रस्तुत है। सबसे बड़े गणतंत्र में हम एक छोटी सी बात करें, औपचारिकता क्यों निभाएं हम, चलो नई शुरुआत करें। आज़ादी हमें दिला गए खुद झूलकर फांसी के फंदों पर, उनकी दी इस नियामत को सुरक्षित रखने की बात करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मेरे गुरुजनों, गांव और ढाणी से पधारे मेहमानों तथा मेरे सहपाठी भाइयों और बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ लोकतांत्रिक भारत का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त जरूर हो गया, लेकिन देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश को नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में भारत की संवैधानिक व्यवस्था को ढालना चुनौतीपूर्ण हो गया। तत्कालीन भारतीय राजनेताओं व क्रांतिकारियों ने संविधान सभा का गठन कर विविधताओं भरे इस देश के सपनों का संविधान तैयार किया। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे अहम भूमिका रही। संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। समय समय पर कई सभाओं में गहन चिंतन, विचार विमर्श व मंथन के बाद बनाए गए इस संविधान को संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा भारत को लोकतांत्रिक, संप्रभु व गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। यह संविधान ही है जो भारत के सभी जाति वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज्य करने की घोषणा की गई था। कांग्रेस का अधिवेशन, चल पड़ा लोकतंत्र का फैशन, अंग्रेजों को जाना ही होगा, घर घर था आज़ादी का जश्न, घर घर था आज़ादी का जश्न। आज ही के दिन राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना की टुकड़ियां शामिल होती हैं तथा बड़े दमखम के साथ शक्ति प्रदर्शन करती है। गणतंत्र दिवस का दिन हमारी प्रगति का जायजा लेने और उभरती चुनौतियों के क्षितिज को मापने का अनोखा अवसर प्रदान करता है। हमने पिछले 76 वर्षों में लोकतंत्र की पर्याप्त दूरी तय कर ली है, लेकिन संघर्ष के दिन समाप्त नहीं हुए। आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकालते, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, लव जिहाद मुक्त देश चाहिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार कोने कोने चाहिए। उग्रवादी, देशद्रोही सरे आम खात्मा चाहिए। हर हाथ रोजगार हो, ऐसा मुकाम चाहिए। गणतंत्र दिवस का सार्थक अर्थ चाहिए। गणतंत्र दिवस का सार्थक अर्थ चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों। यदि आपको इस भाषण की PDF चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क करें।